प्रभु के पवित्र नाम को सारा आदर और महिमा आज इस अनुग्रह दिन में अर्पित करते हैं। आप सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा स्नेह अभिवादन। आप सबके बीच में वचन के सेवकाई के लिए फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 6 वचन लिखा है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। इस अनुग्रहित वचन से प्रार्थना का उत्तर है विषय लेते हुए आज का वचन मनन करने में प्रभु की शरण में आए। निश्चय प्रार्थनाओं का उत्तर है, और जब तक उत्तर नहीं मिल जाता तब तक अपने हृदय में ये शंका रख के सोचें कि प्रार्थना का उत्तर हमें मिलेगा या नहीं। ऐसे अविश्वास के साथ प्रार्थना करने वाले नहीं, बल्कि किसी भी बात की चिंता ना करके आशा हमारी खत्म भी हो जाए फिर भी निरंतर प्रार्थना करने वाले बने। प्रभु अपने सही समय पे हमें उत्तर देगा और हमारे लिए पूरा करेगा। एक गरीब परिवार एक समय के भोजन के लिए प्रार्थना करता है और उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर में उन्हें रात का भोजन प्रभु देता है। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि सत्य घटना है। करीब 15 वर्ष पहले पासवान ने इसे न्यूज़पेपर में पढ़ा था और ये घटना उनके हृदय को छू गई। इसलिए उन्होंने इस न्यूज़पेपर के टुकड़े को अपने पास रख लिया और कुछ ही दिनों पहले ये न्यूज़पेपर का टुकड़ा वापस उनकी आंखों के सामने आया और उसी घटना को मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। एक शहर में एक धनवान परिवार रहता था। वह अपनी महंगी गाड़ी में एक आउटिंग के लिए जाते हैं। दोपहर तक का भोजन हो जाए इसलिए सुबह सुबह उठकर उन्होंने अच्छा भोजन तैयार करके रखा। आउटिंग पे जाकर दोपहर के भोजन का वक्त हुआ और सबने पेट भर कर भोजन किया। जब भोजन अधिक आया तो उनमें से एक ने कचरा पात्र में उसे डालने का सोचा, लेकिन किसी ने उसे कहा उसे मत फेंको, उसे अच्छे से पैक करके वापस गाड़ी में रख दो, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और भोजन को संभाल के रख दिया गया। उसके बाद उन्होंने उस रिसोर्ट की सारी सुविधाएं और आयोजनों का आनंद लिया। रात होने लगी तो उन्होंने वापस आने की यात्रा शुरू करी। शहर के रास्ते से गए तो ट्रैफिक जाम मिलेगा, ये सोच के उन्होंने एक शॉर्टकट लिया। यात्रा बहुत सही जा रही थी और रात भी काफ़ी हो चुकी थी और अचानक एक वीरान जगह पर गाड़ी खराब हो गई। 2 बड़े जने गाड़ी से बाहर निकले तो देखा कि आसपास सब कुछ सुनसान है और कोई सहायता करने वाला नहीं है। थोड़ा सा आगे देखने पर उन्हें एक रोशनी दिखाई दी। देखा तो वहां एक झोपड़ी जैसा छोटा सा घर जो कभी भी गिर सकता था। सहायता मांगने के लिए वो वहां गए। बड़े उत्साह से उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। एक स्त्री ने दरवाज़ा खोला जिसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उसने पूछा कि क्या आवश्यकता है। उस छोटे से घर के जैसे बाहर की स्थिति थी वैसे ही अंदर की भी थी। एक सोफा जिसके पैर टूटे हुए थे, एक टूटी हुई कुर्सी, एक पुरानी सी मेज। बहुत ही गरीबी की एक अवस्था थी। जब वो बातें कर ही रहे थे तब उन्हें अंदर से 2 बच्चों की बातें सुनाई दी। बड़ी बेटी से छोटा बेटा कहता है, दीदी मुझे भूख लगी है। तो बेटी कहती है, भाई अभी तुम ये पानी पी के प्रार्थना करके सो जाओ, कल सुबह अपनी माँ खाना बना के तैयार रखेगी। और माँ इस दुविधा में खड़ी थी कि सहायता मांगने आए व्यक्ति हमारी अवस्थाओं को देख चुके हैं और अब बच्चों की बातें भी सुन ली। और जो मदद मांगने आए थे उन्हें याद आया कि उन्होंने खाना बचा के रखा था। वो वापस लौट के गए और भोजन को लाए और इन दोनों बच्चों को खिलाया और दोनों बच्चों ने पेट भर के खाया और चैन से सो पाए। गरीबी और दरिद्रता में प्रार्थना में विश्वास करने वाला यह परिवार और प्रभु में सब कुछ अच्छा मिलेगा विश्वास करने वाले ये बच्चे बिना किसी सवाल और शंका के अपनी प्रार्थनाओं को अर्पित करने वाला था ये परिवार। ध्यान दीजिएगा प्रियो, इन भूखे बच्चों की प्रार्थना के उत्तर के लिए इस धनवान परिवार की यात्रा का रास्ता रीडायरेक्ट करके और बिल्कुल उसी जगह पर उनकी गाड़ी का खराब होना और सहायता मांगने के लिए इस घर में जाना, ये सब प्रभु की ही योजना थी। प्रभु कितना ही अच्छा है।
धन्यवाद के साथ और शुभ प्राप्ति के विश्वास के साथ प्रार्थना करने वाले बने और प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर ज़रूर देगा। आपका ये दिन अनुग्रहित हो। आमीन।